अगर आप रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो मेरे भाई यह वीडियो आपके लिए है। तो आप सबसे बड़ा हमारे अंदर एक कंफ्यूजन पैदा होता है कि एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई है, कुछ समय बाद ग्रुप डी की वैकेंसी आ जाएगी, तो फिर हम तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए मेरे भाई सबसे मैं सटीक विश्लेषण दे रहा हूं। मेरे अगर विश्लेषण पर आप गौर करेंगे तो आपको एक एक चीज एक एक बातें समझ में आ जाएगी। तो मेरे भाई रेलवे की तैयारी कैसे करें, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, किसी भी इधर उधर के लफड़े में नहीं पड़ना है। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस जान लेना है कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। तो मेरे भाई सिलेबस में मैथ्स पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, जीएस पूछा जाएगा, करेंट अफेयर्स पूछे जाएंगे और स्टैटिक जीके पूछे जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि इन सबको हम लोग सबसे पहले क्या करें। तो सबसे पहले मेरे भाई इन सबको पहले इनका सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ लेना है। थ्योरी जितना जल्दी हो सके आप पढ़ करके कंप्लीट हो जाइए। किसी भी यूट्यूबर से या किसी भी यूट्यूब वाले टीचर से या किसी भी ऑफलाइन जो तैयारी कराते हैं उनसे जाकर के इनका थ्योरी पहले पढ़ लीजिए। जब थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो थ्योरी पढ़ने के बाद उसके बाद आपको करना क्या है कि इस सिलेबस को देखना है। सिलेबस में मैथ्स पूछता है 30 नंबर का और 30 नंबर का रीजनिंग पूछता है। 30 और 30 नंबर 60 नंबर हो गए। उसके बाद मेरे भाई जीएस पूछता है। जीएस का मतलब जनरल साइंस होता है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपसे सवाल पूछे जाएंगे और यह मात्र 20 एग्जाम में आपका आता है। यानी कि 30 और 30 60 60 20 हो गया आपका 80। 5 के लगभग 5 से 7 करेंट अफेयर्स हर एग्जाम में आता है। उसके बाद स्टैटिक जीके लगभग 15 आता है। इस स्टैटिक जीके में ही आ जाता है करेंट से रिलेटेड जो जीके होता है, जो अभी हमारे जो पिछला करेंट था जो ही वह कुछ समय बाद जीके बन जाता है, तो वैसा जीके जिसको स्टैटिक जीके होता है 15 नंबर का लगभग सवाल आता है। तो इन सब स्ट्रेटजी को लेकर के पहले हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। सबसे पहला मेजर फैक्टर है कि मैथ और रीजनिंग सबसे ज्यादा 30 और 30 60 नंबर का पूछा जाता है। जब 60 नंबर का पूछा जाता है तो हमें विशेष फोकस मैथ्स और रीजनिंग पर करना होगा और उसके बाद साइंस। मात्र इस 3 पर फोकस कर लेते हैं, तो 3 पर फोकस कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 30 30 60 20 80 नंबर का आपका काम हो गया। हल्का फुल्का करेंट आप पढ़ लेंगे, एग्जाम जब नजदीक हो जाए तब करेंट पढ़ लेंगे तो 4 से 5 सवाल यहां पर लगा सकते हैं आप। और स्टैटिक जीके का कोई माई बाप नहीं है कि यह कहां से आएगा, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत अब्रॉड है। तो इसलिए इसको तैयारी करने में इसको साइड में रखेंगे, पीछे चलेंगे। सबसे फ्रंट पर हमारा मैथ और रीजनिंग होता है और मैथ और रीजनिंग का सिलेबस ही हम लोग ज्यादातर कवर करने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर मैथ और रीजनिंग का सिलेबस कवर करेंगे तो उसी को थ्योरी बोलेंगे और थ्योरी में मैथ और रीजनिंग का कवर होगा। यानी कि मैथ और रीजनिंग यह 2 चीजें आपके लिए हो जाएंगी। यानी कि 2 चीजों पर आप फोकस कर लीजिएगा। और जीएस यानी कि साइंस वाले के लिए आप क्या करिएगा कि लूसेंट उठा करके लूसेंट में का जो साइंस का दिया हुआ है पार्ट्स, साइंस वाले पार्ट्स को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद करेंट अफेयर्स आप लगातार पढ़ते रहिए आराम से। ज्यादा बेचैन होने की करेंट अफेयर्स में जरूरत नहीं है। जहां तक स्टैटिक जीके का सवाल है तो स्टैटिक जीके पर ज्यादा फोकस नहीं करना है मेरे भाई। जो भी हल्का फुल्का आपको याद है, जैसे लूसेंट के लास्ट वाले चैप्टर में मिलता है एक विविध, तो विविध को हल्का फुल्का देख लीजिएगा और करेंट से अपडेट रहिएगा। तो इन सवालों में से भी आप कुछ सवाल को टच कर सकते हैं। यानी कि आराम से आप 60 से 70 सवाल इजिली आप ला सकते हैं। यानी कि 60 से 70 नंबर आपका आ जाएगा। कैसे आएगा? तो थ्योरी पर फोकस करना है। थ्योरी एक बार आप पढ़ लेते हैं, मात्र 2 से 3 महीने का थ्योरी का क्लास होता है इनका, पढ़ लीजिएगा बढ़िया से तो यह थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद मेरे भाई सबसे बड़ा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। थ्योरी पढ़ने के बाद कहीं जा करके यूट्यूब पर मैराथन क्लास मत करने लगिएगा। जब ही मैराथन क्लास करने लगिएगा चल जाइएगा हवा चटे, क्योंकि मैराथन क्लास कीजिएगा दिन में कीजिएगा, रात को सोइएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जो मास्टरबा पढ़ाएगा मैराथन क्लास उहे पढ़ेगा उहे पढ़ाएगा। कैसे कि
मैदान में जाइएगा, मैदान में जाके आपसे खाली वहीं पर खड़ा करवा के और वही मार्च सब आएंगे या खुदे बैटिंग करेंगे, बैटिंग करके चल जाएंगे। और आप क्या कीजिएगा, तो आप खाली टुकुर टुकुर देखते रहिएगा और देख के जब आपका एग्जाम आएगा ना, यानी कि जब आपको मैच खिलाने के लिए भेजा जाएगा, तब आप वहीं पर जाकर के दांत चियार देंगे। कैसे कि वहां पर यूट्यूबवा पर मैराथन क्लासवा में बैटिंग किए होंगे मैच साहब, आप तो कुछ किए होंगे नहीं, तो छक्का उहे मारेंगे, आप छक्का नहीं मारिएगा। तो छक्का मारने के लिए मेरे भाई तसल्ली से लेके बैठ जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे पब्लिकेशन है, जैसे प्लेटफॉर्म का मान लीजिए क्वेश्चन बैंक ले लिए, तो प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, ले करके उसी को रोज एगो नियम से सेट मारिएगा, सेट प्रैक्टिस कीजिएगा डेली। एगो सेट मारना है। सेटवा कैसे मारना है मेरे भाई, तो बाजार में जाइएगा तो एगो OMR सीट आता है, 10 रुपया का मिलेगा एगो पोथा। वो पोथवा में ऊपर नाम गांव पता लिखना होता है और नीचवा गोल गोल बिंदी बिंदी ऐसे दियल होता है, चर चर गो। उहे वो ले लीजिएगा, जाके दुकानवा पर कहिएगा कि रेलवे का सेट मारे वाला दे दो कापी, तो वो कापी दे देगा आपको। तो सेट मारने वाला जब कापी ले लीजिएगा ना, उसके बाद अलार्म लगा के और रोज बैठ जाइएगा टाइम से, जैसे परीक्षा दियाता है। अब परीक्षा दियाता है और उसी जैसे परीक्षा दिया जाता है वैसे ही घर अलार्म लगा लीजिए घड़ी में, और उसके बाद बैठ जाइएगा। 90 मिनट का टाइम होता है, 90 मिनट टाइम लगा दीजिएगा और घर में बैठ के अस्थिर से अकेले में बैठ के मोबाइल किनारे रख के, इना के रील के चक्कर में पड़ जाइए, तो रील के चक्कर में पड़ जीव तो रीलवो तारा चक्कर में ना पड़ी, तू ओकरा चक्कर में पड़ जीव। तो अब क्या कीजिएगा, सेट रोज वो लगाना है। शुरुआत में आपके नंबर एक उसमें कम आएंगे तो घबराइएगा मत, धीरे धीरे होगा क्या कि जो क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन बैंकों में रिपीट होता है सवाल, यानी कि जब क्वेश्चन बैंकों को मारिएगा सेट, उसका फुल सेट, एगो ना सेक्शनल सेट ना कि ना के मैथ के सेट उठा लिया, रीजनिंग का, जीके का, जीएस के, ऐसे काम नहीं करना है। पूरा सेट उठा लेना है और पूरा सेट उठा के और उसको प्रैक्टिस करना है, फुल सेट 1.5 घंटा के। और 1.5 घंटा के जो ही सेट प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो होगा क्या कि आपको धीरे धीरे एक लेवल पर आ जाइएगा। और जो ही आप लेवल पर आ जाइएगा ना, उसके बाद आपके सेट में जितने सा नंबर्स आएंगे वही नंबर्स एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो मेरे भाई, तो आपको काम क्या करना है कि पहले सिलेबस देख लिया, सिलेबस को कवर करना है। सिलेबस में ज्यादा फोकस करना है मैथ्स और रीजनिंग पर, जीके, जीएस, करंट, स्टैटिक जीके यानी कि जीएस पर, यानी कि 3 सेक्शन पर आप ज्यादा फोकस कर देते हैं तो आपका काम हो जाता है। 3 सेक्शन का थ्योरी पढ़ लीजिएगा एक बार, मैथ का, रीजनिंग का और जीएस का। उसके बाद आप थ्योरी जब पढ़ लिए मैथ, रीजनिंग और जीएस का, उसके बाद साइड से करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के हल्का हल्का देखते रहिएगा। पूरा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इना की लग बाबर के मौसी या चाची के नाम याद करे तो मेरे भाई आने वाला नहीं है, फालतू का आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के सेटवा मारिएगा। अब मारिएगा ना तो 20 दिन मारिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पर चल जाएगा। आज 20 दिन के मार के बाद 50-60 को मार दीजिएगा तो एकदम आप तैयार हो जाइएगा। और उन सारे बच्चों के जो कंपटीशन में है, उन कंपटीशन में आप चले जाइएगा और उस लेवल का हो जाइएगा। इस तरीके से आप आराम से 5 से 6 महीना तैयारी कीजिएगा ना तो एकदम आराम से रेलवे का कोई भी वैकेंसी, ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, तो दोनों का एग्जाम में आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा। इसी के साथ आपके शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।